जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे सनमुगा हॉस्पिटल आईपीओ की लिस्टिंग डे की स्ट्रैटेजी के बारे में। तो कल 20 फरवरी के दिन इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। इस आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर हो सकती है, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और जिनको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिल चुकी है उनको लिस्टिंग वाले दिन इस आईपीओ में क्या करना चाहिए, उनको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना चाहिए या फिर कल के दिन इस आईपीओ में प्रॉफिट या लॉस जो भी हो उसको बेच के निकल जाना चाहिए। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यह आईपीओ हमारा 13 से 17 फरवरी के बीच में खुला था। 54 रुपये पर शेयर कंपनी ने इसका प्राइस बैंड रखा था। एक लोट में कंपनी 2000 शेयर ऑफर कर रही थी। टोटल इशू साइज लगभग 20.6 करोड़ का लेके आई थी और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए लेके आई थी। और इस आईपीओ के टोटल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इस आईपीओ में इतना कोई खास सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला था। लगभग 2.5 गुना के आसपास ही आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल कैटेगरी में लगभग 4.5 गुना और एनआई कैटेगरी में तो 0.6 गुना ही यह आईपीओ भरा था। और इसके अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं तो करंट इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 3 रुपये के आसपास चल रहा है, जो कि लगभग 5.5% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। एक लॉट में कंपनी 2000 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। 3 रुपये इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, तो पर लॉट यह आपको लगभग 6000 रुपये का प्रॉफिट एक लॉट के हिसाब से देता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल आता है कि कल के दिन इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो किस प्राइस के ऊपर हो सकती है। तो बेसिकली अगर करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग देखें तो यह 57 रुपये के आसपास लिस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर कल के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और उसमें गिरावट कंटिन्यू रहती है तो शायद से इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो हमें फ्लैट प्राइस के ऊपर होती हुई नज़र आ सकती है, या फिर 5 से 10% के डिस्काउंट पे भी शायद से इसकी जो लिस्टिंग है वो हो सकती है। क्योंकि एनआई कैटेगरी में तो यह 1 गुना भी आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हुआ था। मेनली रिटेल कैटेगरी में ही यह आईपीओ 4.5 गुना भरा था, तो इतना कोई खास इस आईपीओ को रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला था, जिसके चलते मैक्सिमम जो चांसेस हैं कि लिस्ट होते ही इस आईपीओ में मेनली हमें शायद से लोअर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। अगर कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन होती है तो भी फिलहाल इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 5.5% के आसपास चल रहा है, तो शायद से इसकी जो लिस्टिंग है वो 55 से 60 रुपये के बीच में होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन उसके जो चांसेज हैं फिलहाल वो कम ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट की जो सिचुएशन है वो काफ़ी खराब चल रही है और अच्छे आईपीओ भी हमें डिस्काउंट प्राइस के ऊपर ही लिस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल आता है कि जिनको अलॉटमेंट मिली है उनको लिस्टिंग वाले दिन इसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो बेसिकली अगर आपने गलती से अप्लाई कर दिया था और अलॉटमेंट भी आपको मिल चुका है तो बेटर यही रहेगा, तो आप कल के दिन ही इस आईपीओ में अपना डिसीजन ले लें कि इस आईपीओ को बेचना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करना है। क्योंकि अगर बाय चांस इस आईपीओ को अगर आप नहीं बेचते हैं और लिस्ट होने के बाद इसमें लगातार लोअर सर्किट लगते हैं तो आपका जो शेयर प्राइस है वो और भी नीचे जाता रहेगा। और पर लॉट अगर हम देखें, अगर 1 रुपये भी अगर इसका जो शेयर प्राइस है वो नीचे जाएगा तो आपका जो लॉस है वो 2000 रुपये के हिसाब से बढ़ता रहेगा। तो अपने उस रिस्क को भी आप जरूर ध्यान में रखें। और अगर कोई सोच रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करें तो कैसा रहेगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप पहले कंपनी का बिजनेस देखिए। कंपनी मेनली 2020 में ही इसकी स्थापना हुई थी और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कंपनी जो ये सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाती हुई नजर आ रही है। मेनली हेल्थ केयर सेक्टर में ही कंपनी काम कर रही है और वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। इसमें हम मेनली अगर देखें कार्डियोलॉजी, जो जनरल सर्जरी होती है वो, ऑन्कोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, न्यूरोलॉजी, डायबिटीज और प्लास्टिक सर्जरी वगैरह की जो सर्विसेज है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट एक यही है कि पिछले 2-3 साल में कंपनी की जो सेल्स हैं उसमें कोई इतनी ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। 42 करोड़ से इसका रेवेन्यू बढ़ के लगभग 43.5 करोड़ के आसपास ही हुआ है और प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखेंगे तो वो 7.25 करोड़ से घट के 5.5 करोड़ के आसपास की रह गई है। रिजर्व और डेप्ट अगर देखें तो वो लगभग 10.25 करोड़ के आसपास की ही नज़र आ रही है। तो फाइनेंशियल इतने कोई खास नहीं है कंपनी के। ओके ही इसके फाइनेंशियल है, 73 करोड़ की मार्केट कैप है, 11 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को होल्ड करने में काफ़ी रिस्क शायद से हो सकता है। तो जो भी अपना डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही डिस्कस करके ले कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करेंगे या फिर कल के दिन ही इसमें अपना जो प्रॉफिट या लॉस जो भी हो प्री आईपीओ ओपनिंग सेशन में अपना ऑर्डर लगा के उसको बुक करना चाहेंगे। तो जो भी अपना डिसीजन लें अपना रिस्क एनालिसिस करके ही लें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।